हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या गिवन है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। कोई एक लाइन है, यहाँ देखिए डायग्राम आपको इधर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक एंगल A है जिसको लाइन L ने, एंगल A हो गया आपका ये वाला, इस एंगल को इस लाइन L ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आपको दिख भी रहे हैं, दो पार्ट्स हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया आपका और एक ये वाला पार्ट हो गया। ये जो दो एंगल्स आपके बन रहे हैं दोनों इक्वल हैं। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब उसके बाद क्या दिया, एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल। ये जो लाइन एल हमने ड्रॉ की थी वहाँ पर बी कोई एक पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट मार्क हुआ बी वाला। उसके बाद BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of A। अब B पॉइंट से क्या किया, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, किस पर, A की जो आर्म्स थी, एंगल A की जो दो आर्म्स थी, इधर देख रहे हैं आप साइड की जो दो आर्म्स हैं, उस पर हमने B से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एक BP एंड BQ। ये रहा आपका BP और ये रहा BQ। ठीक है, अब क्या करना है, शो दैट, फर्स्ट थिंग जो आपको प्रूव करनी है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ये जो दो ट्राइंगल्स हमको यहाँ डिवाइड हुए दिखाई दे रहे हैं, एक APB और AQB, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए, हमने कॉन्ग्रुएंट, जहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है तो आपके माइंड में वो सारे क्राइटेरियाज आ जाने चाहिए जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब उन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों ट्रायंगल में जो सिमिलर चीज़ें हैं वो ढूंढनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है वो ये हो गई, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। रीज़न क्या देंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री थे इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ मिलती है वो है QAB इक्वल्स टू एंगल PAB। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि एल लाइन ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट कराने का मतलब जो दो पार्ट्स हुए वो दोनों इक्वल हुए। ठीक है, दो चीज़ें हमें मिल गई है, दोनों एंगल हमें मिले हैं। अब थर्ड चीज़ जो हमारे पास हमें दिख रही है वो है यहाँ पर AB इक्वल्स टू AB, यानी कि AB साइड जो आप देखें यहाँ पर वो दोनों एंगल्स में आ रही है। यहाँ से नेम से भी अगर हम चेक करें तो देखिए AB यहाँ पर भी है और AB यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। तो हमने रीजन में डाल दिया कॉमन साइड। तो हमें क्या मिला, दो एंगल्स मिले और एक साइड मिली, लेकिन जो साइड है वो उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं है, इसलिए ए ऐसे नहीं बनेगा। इस क्राइटेरिया को हम लिखेंगे AAS क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमारे पास क्या हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब यहाँ से हमने लिया BP इक्वल्स टू BQ और रीजन में दिया CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो BP और BQ है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसलिए वो दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो अब इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, सो इट कैन बी सेड टू द पॉइंट B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स A। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B वाला पॉइंट है वो A की आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया।